बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन इंडेक्स जो है वो अवाम के कह सकते हैं कि चेहरों पे खुशी जो है वो लुटा दी है उसने। पहले जरा लेवल देख लें इसके कि ऐसी 100 इंडेक्स का जो आज का हाई था वो 61,009 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 1840 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 58,758 का था और ये लो पहले बन चुका था। उसके बाद फिर इंडेक्स अपने हाई की तरफ गया तो अपने लो पे तकरीबन इंडेक्स ने 412 पॉइंट माइनस लूज किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 60,863 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 1692 पॉइंट गेन किए। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 994 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए आज। उस तरह से देखें तो वॉल्यूम कम है, जैसे पहले 900 मिलियन 800 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुआ करते थे। लेकिन अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो आज इंडेक्स ने पॉइंट अच्छे गेन किए आपके। आज मेरे ख्याल से शॉर्ट सेलिंग वालों के लिए दिन ठीक नहीं था। और कल वाली वीडियो में ये बात हुई थी कि मैंने आपको 20 अगस्त को जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था इंडेक्स अगर नीचे जाता है तो तकरीबन 58,500 तक जा सकता है नीचे। और आज अगर इंडेक्स का आप लो देखें तो बिल्कुल 58,758 पे था, तकरीबन वही बनता है 58,800 58,500 का लेवल। तो इस लेवल का तकरीबन सबको पता था, जो टेक्निकल चार्ट पे काम करते हैं उन सबको पता था इस लेवल का, और उम्मीद की जा रही थी कि इंडेक्स इधर से आके सपोर्ट लेगा। और अगर रिवर्सल की बात करें तो इंडेक्स ने अच्छा रिवर्सल बनाया, आज के दिन में सिर्फ 1700 पॉइंट आपको गेन करके दिए। उसके बाद एक और बात कल परसों वाली वीडियो में हुई थी, बाकी 3-4 दिन से हो रही थी कि जो हमारा इंडेक्स है वो ओवरसोल्ड है। पेड ग्रुप में भी ये बात की जा रही थी कि इंडेक्स ओवरसोल्ड है, और मैंने भी आपको ये बात की थी आपसे कि इंडेक्स जो है जो ओवरसोल्ड है। तकरीबन तमाम ही स्टॉक जो है 3-4 दिन पहले से, बल्कि ये जो 3 छुट्टियां हुई थी इससे पीछे जो वीक गुजरा था लास्ट सेशन में, उधर तमाम स्टॉक तकरीबन 75% 80% तक ओवरसोल्ड थे। तो ये नजर आ रहा था कि इंडेक्स ने रिवर्सल बनाना ही बनाना है। बस वो जो पैनिक सेलिंग वाले थे, जो बेसब्रे थे, उन्हें पड़ी थी अपना माल देने की, बस दे गए और आज पछताते होंगे। एक ही दिन में 1700 पॉइंट जब रिकवर हुए तो तकरीबन तमाम ही स्टॉक्स में अच्छी मूव थी आज, तमाम सेक्टर में भी अच्छी मूव थी। और अगर बात करें आप जो बंदे स्टॉक हुए हैं तो वो 2-4 सेशन में से नहीं निकल सकते, 2-4 सेशन टका के लगेंगे, उसके बाद फिर आप एक एक करके 2-2 करके स्टॉक में से निकल सकेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक पड़े हुए हैं और एक ही दिन में आपको 10 के 10 जो है वो प्रॉफिट में नजर आए, पोर्टफोलियो प्रॉफिट में चला जाए और आप उन सबको एग्जिट मार के मुनाफे में और बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं होगा, एक एक 2-2 स्टॉक करके आप रिलीज करते जाएं, जो जो प्रॉफिट में जाता जाए। अगर तो उसके पास ऊपर ग्राफ में भी जगह बचती है तो ठीक है, उसे अपने पास रखें। जो ओवरबॉट थे ऑलरेडी पहले, जैसे ATRL था तकरीबन 200-380 पे गया था, उधर जाके किसी ने बाय किया था, तो ऐसे स्टॉक को, जिनके पास ऐसे स्टॉक है वो अपनी एवरेज बाइंग के पास भी आते हैं, तो उनको हाफ रिलीज करें ताकि हाफ कैश आपके पास आए। टॉप एक्टिव स्टॉक में KEL में आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 102 मिलियन के, FFL में 58 मिलियन, PTC में 55 मिलियन, सनर्जी में 49 मिलियन, WTL में 37 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब में 36 मिलियन, PRL में 27 मिलियन, कॉसम में 20 मिलियन, पेल में 15 मिलियन के, और आज पेल ने कैप भी किया, और उसके बाद हास्कोल में 14 मिलियन के। मार्केट समरी में देखें तो पूरा हीट मैप आपका ग्रीन है आज, क्योंकि तमाम ही सेक्टर ने और तमाम ही स्टॉक में अच्छी मूव थी। उसके बाद पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो टोटल पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर है माइनस में बिल्कुल 3 पॉइंट और 1 पॉइंट, बल्कि 1 से भी कम है। हक्को ने आज पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 143, MEBL ने 132, सिस्टम 94, इफर्ट 68, लाख 50, TRG 44, PPL 44, OGDC 41, BAHL 38 पॉइंट, BAFL 37 पॉइंट। तो जैसे आपको तमाम स्टॉक ग्रीन में नजर आ रहे हैं, ऐसे ही आज जो सेक्टर थे वो भी तमाम ग्रीन में, और तमाम ही सेक्टर में तकरीबन मूव थी। कमर्शियल बैंक्स कह लें, रिफाइनरी कह लें, और रिफाइनरी को तो अपर लाख लग रहे थे। उसके बाद ऑटो सेक्टर को भी अपर लाख लग रहे थे। केमिकल देख ले, कोई सेक्टर भी देख ले, सभी सेक्टर आज तमाम सेक्टर ने अच्छा मूव दिया। उसके बाद अच्छी खबरों में अगर देखें तो डॉलर प्राइस आपकी जो है वो मुसलसल नीचे आ रही है। टॉमसल के पास एक गुड न्यूज थी, जो उसके दुबई के साथ मामला चल रहे हैं, जो मुआहदे हो रहे हैं, उसकी भी आज मटेरियल इंफॉर्मेशन लगी हुई थी। बाकी कुछ बंदे कह रहे हैं जी कि न्यूजेस की बेस पे इंडेक्स ने मूव दी है, तो न्यूजेस मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई गुड न्यूज थी जिसकी वजह से इंडेक्स ने ऐसी मूव दी। बस वजह वही 2-3 कि एक तो इंडेक्स जो है हमारा ओवरसोल्ड हो चुका था, तो इसमें रिकवरी बनती थी। उसके बाद 3-4 दिन से हम फिबिलिपी देख रहे हैं
जो कल फिपीलीपी देखा था उसको भी मैंने देख के आपको बोला था कि फिपीलीपी देख के ये नहीं लग रहा कि कुछ बहुत बुरी सिचुएशन है, क्योंकि कभी 6 इदारे हमारे बाइंग पे होते थे, कभी 7 इदारे बाइंग पे होते थे, और जो पैनिक सेलिंग आती थी वो आती थी इंडिविजुअल्स की वजह से। तो उस वजह से मैं आपको फिपीलीपी देख के ये बता रहा था कि ऐसा कोई ऐसी बुरी न्यूज या बहुत बुरी वर्स कंडीशन नहीं है। लीवरेज जो थी आपकी, वो पहले आपने न्यूज भी देखी थी कि तकरीबन 42 अरब रुपए का जो माल उठाया हुआ था ब्रोकर ने, तो वो कुछ लीवरेज कम हो के अब आ गई है मेरे ख्याल से 32-34 पे, 32-34 अरब पे। तो वो भी एक फैक्ट था कि जिन्होंने सेलिंग की थी उन्होंने बाइंग तो करनी थी। फिपीलीपी में अगर देखें तो तकरीबन 4 मिलियन का बैंक ने बाय किया था और आज बैंक ने सेलिंग कर दी, क्योंकि कल जिसने भी बाय किया था आज प्राइसेस कल के मुकाबले में अच्छी थी। तो मेरे ख्याल से कल जिसने बल्क में उठाया, ठीक ठाक माल उठाया, कल आज 2000 पॉइंट की जिधर रिकवरी हुई तो उधर तमाम सेक्टर में, तमाम स्टॉक में प्राइसेस अच्छी थी और प्रॉफिट बुक करने वाले प्रॉफिट बुक करते हैं फिर। और बैंक्स को कौन बताए प्रॉफिट बुक करने का, बैंक से प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर आज सुबह भी अगर देखें तो ATRL की प्राइस 302 थी, बाद में जाके 329 पे बंद हुआ। तो एक डे में अगर आपको 29 रुपए बच रहे हैं और बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकर और फॉरेन कॉर्पोरेशन के पास तो खुला पैसा है, ये तो खुला माल उठाते हैं। तो बैंक्स ने कल खुला माल उठाया, आज उसको प्रॉफिट नजर आया वो दे के निकल गया। बैंक्स की आज सेलिंग है तकरीबन $3 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है $2 मिलियन की, कंपनीज की आज सेलिंग है 0.52 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की आज सेलिंग है 0.33 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की आज बाइंग है 0.05 की, इंडिविजुअल्स की आज बाइंग है $1.18 मिलियन की। कल इंडिविजुअल्स ने पैनिक होकर माल दिया और आज फिर उठा लिया। तो इंडिविजुअल को बाय करने में भी जल्दी, जब 65,000 पे 67,000 पे हमारा इंडेक्स था उधर इनको बाय करने में भी जल्दी, फिर जब 60,000 पे 59,000 पे आया उधर फिर पैनिक होकर सेलिंग करने में भी जल्दी। अब थोड़ा सा रिवर्सल बनाया इंडेक्स ने, 2000 पॉइंट गेन किए, अब फिर इनको बाय करने की जल्दी। तो इंडिविजुअल्स ऐसा ही करते हैं और अपना माल दे के निकल जाते हैं, बाद में फिर सर पीटते रहते हैं कि अब किया क्या हमने। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग देखें तो $2 मिलियन की बाइंग है, म्यूचुअल फंड की आज फिर से लेके 1.39 मिलियन की, MBFC की बाइंग है 0.01 की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग है 0.09 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग है 0.04 मिलियन की। बाइंग पे आपके ब्रोकर हैं, फॉरेन इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस कंपनीज, तकरीबन 4 बंदे जो हैं, 4 पार्टीज आपकी बाइंग पे हैं। देखा जाए तो 2 बड़ी पार्टियां बाइंग पे हैं और साथ में इंडिविजुअल बाइंग पे है। नेक्स्ट अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, शॉर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो आएगी तकरीबन 61,000 पे, क्योंकि 60,800 पे हमारी क्लोजिंग है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगी वो तकरीबन 62,500 पे, उसके बाद 63,500 पे और उसके बाद 64,300 पे। ये बड़ी रेजिस्टेंस है जो अभी अबूर करनी है हमारे इंडेक्स को। और नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 60,000 पे पहली सपोर्ट इंडेक्स के पास, दूसरी सपोर्ट फिर उधर ही तकरीबन 58,800 58,500 पे और उसके नीचे 57,500 पे, जो सेम कल मैंने आपको बताई थी नीचे सपोर्ट। बाकी कल अगर हमारा इंडेक्स 60,500 को ब्रेक नहीं करता, 60,500 तक एक 200 पॉइंट लूज करता है तो कोई बात नहीं, और उससे अगर उम्मीद है कि रिवर्सल अपना बना जाएगा। और अगर 60,500 को ब्रेक करता है तो फिर हमें वही पुराने नीचे के लेवल देखने पड़ सकते हैं जो 59,000 के थे या उससे नीचे वाले लेवल। लेकिन लग नहीं रहा कि कल हमारा इंडेक्स जो है वो इतना नीचे जाएगा, क्योंकि आज अच्छा रिवर्सल बन चुका है और आगे उम्मीद की जा रही है कि सब अच्छा ही होगा। बाकी जिन स्टॉक में रिवर्सल बन चुका है जैसे ATRL देख लें, उसमें आप कुछ बाइंग कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं अपने स्टॉक को, लेकिन कल पहले देख लीजिएगा हमारा इंडेक्स सस्टेन करता है कि नहीं करता। अगर 60,500 पे सस्टेन करता है, इससे ऊपर रहता है तो फिर आप एवरेज कर सकते हैं, और अगर 60,500 से नीचे जाता है तो फिर एवरेज ना कीजिएगा, फिर देख लें 1-2 दिन, जुमेरात भी देख लें, जुम्मा भी देख लें, और जुम्मे को लास्ट टाइम फिर अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। कुछ भाई गाल में फंसे हुए हैं गंधारा ऑटोमोबाइल में, तो आज इसकी क्लोजिंग तकरीबन 61-38 पे है। कल उम्मीद है इंशाल्लाह अगर इंडेक्स बुरी परफॉर्मेंस नहीं दिखाता तो ये आपको 62 से लेके 65 तक की मूव दे सकता है इंशाल्लाह। उसके बाद ATRL की क्लोजिंग 329 पे है और इधर बहुत बड़ा बायर खड़ा था, तकरीबन 1 मिलियन का बायर खड़ा था, और 1 मिलियन अटक रिफाइनरी के लिए बहुत है क्योंकि 329 रुपए का स्टॉक है।
तो कैप इसका बड़ा था। कल भी उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह ये 335 से लेके 345 तक की मूव दिखा सकता है अगर इंडेक्स हमारा सस्टेन कर गया तो। उसके बाद यूनिटी भी अपने बड़े गुड प्राइसेस पे है, तकरीबन 23 पे ये मूव कर रहा है। और पीछे आपको पता है किसने 29.60 को टच किया है, तो ये भी आपको एक $2 दे सकता है यूनिटी फूड्स। फूड में आपको पता है कि यूनिटी फूड पीछे भी अच्छा मूव किया था इसने और आगे भी अच्छी मूव आपको दे सकता है। उसके बाद देखें तो TOWLS की बाय कॉल आपको दी थी ग्रुप में 173 से लेके 176 तक पकड़ने की इसको, और आज इसने कैप मारा और एक 182 पे इसने क्लोजिंग दी। तो कल देखते हैं इंडेक्स हमारा कैसा मूव करता है, अगर सस्टेन करेगा तो और भी जो बाय कॉल है वो इंडेक्स के अकॉर्डिंगली फिर मैं लगा दूंगा ग्रुप में। बाकी कल देखते हैं हमारा इंडेक्स सस्टेन करता है कि नहीं करता इधर, और अगर अपसाइड मूव बनाता है तो फिर जो स्टॉक है वो कोशिश करें अपने स्टॉक से निकलने की, और जिनके पास फ्री कैश पड़ी है उनके लिए फिर मैं कुछ बाय कॉल ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।